नमस्कार, 10 का एजेंडा देख रहे हैं आपके साथ। मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में आम बजट 2023-24 में की गई घोषणाओं पर कई पक्षों को संबोधित करेंगे। मंत्रालयों के साथ बिंदुवार बजट प्रावधानों के साथ साथ हरित विकास पर चर्चा और सप्तऋषि बिंदुओं पर मंत्रालयों के साथ सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उनमें बुनियादी ढांचा, वित्तीय क्षेत्र, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा अनुसंधान, महिला सशक्तिकरण और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान शामिल है। इनका आयोजन 11 मार्च तक होगा और इन तमाम वेबिनार्स में ये कोशिश की जाएगी सरकार की तरफ से कि जो बजट पर केंद्रित घोषणाएं हैं उनको किस तरह से उनके स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज थोड़ी ही देर में आम बजट 2023-24 में की गई घोषणाओं पर कई पक्षों को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर इसलिए भी क्योंकि तमाम जो प्रावधान बजट 2023-24 में लाए गए हैं उन घोषणाओं को किस तरह से एग्जीक्यूट कराया जाए, अमल में लाया जाए, उस पर ये संबोधन केंद्रित होगा। और खास तौर पर तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं जो कि इन घोषणाओं को सही तरीके से सुचारू रूप से एग्जीक्यूट कराएंगे, उनको एक साथ लाने का प्रयास किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पीयूष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज थोड़ी ही देर में आम बजट 2023-24 में कई घोषणाओं को लेकर कई पक्षों को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। और खास बात इसलिए भी क्योंकि जो ये संबोधन होगा इसमें ये कोशिश की जाएगी कि जो बजट पेश किया गया था 2023-24 का, उनमें तमाम स्टेक होल्डर्स को एक किया जाए। वेबिनार होगा और 11 मार्च तक ये वेबिनार चलेगा। जिस तरीके से आम देश का बजट पेश हुआ पिछले दिनों, उसके बाद किस तरीके से इसमें जो योजनाएं जिन योजनाओं का जिक्र किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे। थोड़ी ही देर में 12 पोस्ट बजट को पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। लगातार इस पर तैयारियां की गई और इन वेबिनार के जरिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए एकजुट किया जाएगा। 2023-24 के बजट में जितने भी प्रावधान और घोषणाएं केंद्र सरकार ने की हैं, उन सभी को अमल में लाए जाने के लिए ये वेबिनार का आयोजन किया गया है, जिससे कि इन सभी स्टार्टअप्स को बुनियादी ढांचा देकर तैयार किया जाए। वित्तीय क्षेत्र, स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान इसमें केंद्रित रहेगा। और खास तौर पर महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण हिस्सा महिला सशक्तिकरण का भी रहेगा। और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान इसमें शामिल है। और हमारे साथ पीयूष तिवारी जुड़ गए हैं, संवाददाता पीयूष, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये बात सामने आ रही है कि अब तैयारियां पूरी तौर पर कर ली गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में 2023 और 24 के बजट को लेकर संबोधित करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक किया जाए, जिससे कि धरातल पर एग्जीक्यूट किया जाए इन घोषणाओं को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज थोड़ी देर में हरित विकास पर आयोजित होने वाले वेबिनार को संबोधित करेंगे और इस वेबिनार का जो मकसद है वो केंद्रीय बजट में की गई घोषणाओं को किस तरीके से अमल में लाया जाना है और सभी जो स्टेक होल्डर है उनको एक साथ किस तरीके से लाया जाए, समानाधिक से किस तरीके से बैठाया जाए, कोऑर्डिनेशन किस तरीके से किया जाए, इसी को लेकर इस वेबिनार का आयोजन हो रहा है। और इस वेबिनार की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत जो है वो 2021 के करीब हुई थी और इस पूरे वेबिनार में 11 मार्च तक ये वेबिनार चलेगा और अलग अलग विषयों पर इस वेबिनार में चर्चा होगी। अगर हम आज बात करें तो आज हरित विकास पर वेबिनार का आयोजन किया गया है, कल कृषि सहकारिता और परसों की बात करें तो जा सकती है। ऐसे करके 11 मार्च तक अलग अलग विषयों पर इस वेबिनार का जो वेबिनार को कहीं ना कहीं रखा गया है और इसमें अलग अलग जो लोग हैं वो भी अपनी राय रखेंगे। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में इस हरित विकास पर जो कि आज आयोजित होने वाला वेबिनार इसको संबोधित करेंगे और निश्चित रूप से जिस तरीके से 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश
हुआ था उस दौरान करीब 7 आधार बताए गए थे जिसे सप्तऋषि कहा गया है। और इसमें अगर हम बात करें तो वंचितों को वरीयता की बात करें, बुनियादी ढांचे को बात करें तो और निवेश को लेकर बात करें, इन सब तमाम विषयों को लेकर चर्चाएं होंगी। इसके साथ ही हरित विकास की अगर हम बात करें तो 2023-24 के अनुसार हरित विकास देश में हरित औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन और पर्यावरण के अनुकूल खेती और सतत ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। और कहा जा रहा है कि इससे बड़ी संख्या में हरित रोजगार के मौके मिलेंगे और बजट में अलग अलग क्षेत्रों के मंत्रालयों के कई परियोजनाओं और पहले की जो है वो परिकल्पना भी की गई है। तो निश्चित रूप से इस तरीके के जो आयोजन है वो पहले भी होते रहे हैं, वेबिनार होते रहे हैं और ऐसे में आज से इस वेबिनार की शुरुआत हो रही है। 11 मार्च तक ये वेबिनार चलेगा और अलग अलग विषयों पर ये वेबिनार केंद्रित होगा। तो काफी महत्वपूर्ण वेबिनार भूमिका इसलिए हो जाती है क्योंकि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिन जिन लोगों के साथ ठीक है पीयूष, परियोजनाओं के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पीयूष। वही जौनपुर से अब खबर, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आज दौरा होगा। आज जौनपुर आएंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। आपको बता दें आनंदीबेन पटेल राज्यपाल आज जौनपुर दौरे पर पहुंच रहे हैं, दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। आपको बता दें कि राज्यपाल के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां पुख्ता तौर पर कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भी पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में आज खुद हिस्सा लेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। जौनपुर के दौरे पर पहुंच रही है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जहां दीक्षांत समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शिरकत करेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। तमाम तैयारियां दीक्षांत समारोह को लेकर पूरी कर ली गई हैं और खास तौर पर जौनपुर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के आवागमन को लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं यूपी विधानसभा में बजट सत्र का आज चौथा दिन होगा। चौथे दिन हंगामेदार तस्वीर होने की आशंका जताई जा रही है। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा होगी। सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी आज सदन में बोलेंगे, जिस पर खासा नजर सभी की केंद्रित रहेगी। विधानसभा में आज का दिन हंगामेदार रह सकता है, इसके आसार जताए जा रहे हैं। अभिभाषण पर चर्चा करते हुए विपक्ष हंगामा कर सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज बजट सत्र का चौथा दिन और खास तौर पर महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और अभिभाषण पर चर्चा के साथ साथ आज नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी बोलते हुए दिखाई देंगे। और विपक्ष लगातार जिस तरह से आक्रामक रूप में दिखाई दिया है और आज हंगामेदार तस्वीर होने के आसार जताए जा रहे हैं। सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि कल उत्तर प्रदेश का बजट पेश हुआ था, जिसको लेकर तमाम विपक्षी दल अब सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। योगी सरकार की घेराबंदी करने के लिए लगातार आक्रामक रूप में विपक्ष दिखाई दे रहा है। और आज क्योंकि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण पर चर्चा होगी तो हंगामेदार तस्वीर होने के आसार जताए जा रहे हैं। बजट सत्र का चौथा दिन, सत्र की शुरुआत से ही सपा लगातार हंगामा करती आई है, प्रदर्शन करती आई है। और ऐसे में आपको बता दें कि बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से हुई और आज उसी अभिभाषण को लेकर सदन में चर्चा होगी। यूपी विधानसभा में बजट सत्र का चौथा दिन आज है। कल 2023-24 का बजट पेश हुआ था, उत्तर प्रदेश का बजट पेश हुआ था और इस बजट में तमाम उत्तर प्रदेश वासियों को, हर वर्ग को साधने का प्रयास किया गया। वित्त मंत्री ने बजट कल पेश किया था और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ इस बजट सत्र की शुरुआत हुई थी और इसी अभिभाषण को लेकर आज सदन में चर्चा होगी। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, जिस वजह से आज सदन में हंगामेदार तस्वीर, हंगामेदार
रूप देखने को मिल सकता है विपक्ष का। विपक्ष जमकर आज जो हंगामा कर सकता है, क्योंकि आज सबसे खास और महत्वपूर्ण बात ये, नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव आज सदन में बोलेंगे। लगातार विपक्षी दल, चाहे वो बसपा सुप्रीमो मायावती हो, उन सभी ने कल बजट जो पेश हुआ है उस पर प्रतिक्रिया दी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके बाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, क्योंकि आज चौथा दिन होगा बजट सत्र का और अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी, राज्यपाल के अभिभाषण पर आज सदन में चर्चा होगी। खास बात यह भी क्योंकि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव आज बोलते हुए दिखाई देंगे। हंगामेदार तस्वीर आज सदन से देखने को मिल सकती है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कल अब तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट, जो कि 6,90,000 करोड़ से ज्यादा है। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश अब 7 लाख करोड़ की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि अगर हम 2016-17 की बात करें तो 3,40,000 करोड़ उत्तर प्रदेश का बजट हुआ करता था। तो सीधे तौर पर दोगुने के करीब में उत्तर प्रदेश का बजट हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत सारी बातें कही गई। वित्त मंत्री ने जब अपना अभिभाषण दिया उस दौरान बताया कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, युवाओं पर, कृषकों पर, महिलाओं के लिए, नए जो निवेश उत्तर प्रदेश में आए हैं उनके जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंटेशन के लिए, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए और स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे जो प्रावधान इस बजट में किए गए हैं, जिसके जरिए उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से भी अपना बयान जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार हवाई दावे कर रही है, जो पुराना बजट था वो खर्च नहीं हो पाया है, नया बजट सरकार जारी कर रही है और विभिन्न मदों में जहां पर ज्यादा जरूरत थी, खासतौर पर किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर, वहां पे उतना बड़ा बजट नहीं दिया गया। निश्चित है कि आज चूंकि चौथा दिन भी है, साथ ही साथ राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही उत्तर प्रदेश ने जो कल अपना बजट प्रस्तुत किया है उस बजट को लेकर भी चर्चा होगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देंगे। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी आज बजट को लेकर अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कहीं न कहीं हंगामा होने के आसार हैं। विपक्ष की कोशिश होगी कि सरकार को घेरा जाए, क्योंकि करीब करीब धीरे धीरे अगर हम देखें तो 24 घंटे होने को जा रहे हैं और 24 घंटे में कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी या दूसरे जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से भी बजट को पढ़ा गया होगा, बजट में वो चीजें निकाली गई होंगी जिसको लेकर सरकार को घेरा जा सके। तो सीधे तौर क्योंकि पर लगातार ये बात देखी गई है कि जब से बजट सत्र की शुरुआत हुई है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण के साथ इसकी शुरुआत की थी और उस दिन की अगर हम बात करें तो उस दिन भी विपक्ष ने आक्रामक रूप अपनाया था, लगातार नारेबाजी की गई, कहा गया कि राज्यपाल गो बैक, लगातार हूटिंग की गई थी सदन के अंदर ही। और ऐसे में इसी चलते ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आज चौथे दिन अभिभाषण पर ही चर्चा होने वाली है तो हंगामेदार तस्वीर होगी। और लगातार कल जब से बजट पेश हुआ है, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि इस बजट से कुछ भी उम्मीदें नहीं है और इस बजट को दिशाहीन उन्होंने नाम दे दिया है। क्या माना जाए, आज नेता प्रतिपक्ष जब बोलेंगे तो किस तरह की तस्वीर देखने को मिल सकती है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, चाहे वो कांग्रेस हो या बीएसपी हो, हालांकि कांग्रेस के 2 और बीएसपी का एक ही विधायक है। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें तो समाजवादी पार्टी है। सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी कोशिश करेगी कि कहीं न कहीं इन सारी चीजों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरा जाए। निश्चित है कि अखिलेश यादव आज जो बजट कल आया है उसको लेकर पार्टी का पक्ष रखेंगे, कोशिश होगी सरकार को घेरा जाए। जिन चीजों को लेकर कल भी वो कह रहे थे कि दिशाहीन बजट है, चूंकि कल वो मीडिया से बात कर रहे थे और आज सदन में उनको अपनी पार्टी का पक्ष रखना है इस बजट को लेकर, जो उनके पास में सुझाव या जो चीजें हैं उनको आज सदन में रखनी है। तो सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कहीं न कहीं उनकी कोशिश होगी कि सरकार को घेरा जाए, उन मदों को लेकर सवाल उठाए जाएं जिन मदों में पैसा कम है। तो सीधे तौर पर या जो वो कह रहे थे, चूंकि जो सपा महासचिव शिवपाल यादव हैं उनकी तरफ से भी ट्वीट आया था, उन्होंने भी कहा था कि जो बजट है वो अधिकारियों ने अपने हिसाब से तैयार किया है और आंकड़ों की बाजीगरी की है। तो सीधे तौर पर कहीं न कहीं ये सारी चीजें आज सदन में होंगी तो
निश्चित तौर पर हंगामा होने के आसार हैं। अब देखना यह है कि सत्ता पक्ष किस तरीके से सदन को आगे सुचारू चलाने में कामयाब रहता है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बजट प्रस्तुत कर दिया गया है और आज बजट पर चर्चा होनी है। चूंकि अगले करीब 10 तारीख तक का कार्यक्रम जारी हुआ था, जिसमें से संभवतः 6 तारीख तक ही सदन चलेगा, 4 दिन पहले ही सदन समाप्त हो जाएगा। तो कोशिश होगी सरकार की कि इस दौरान जो और बिल या दूसरे जो अध्यादेश हैं उनको भी पास करा लिया जाए। अब देखना यह है कि जब आज बजट पर चर्चा होगी, राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा, उस दौरान सत्ता पक्ष किस तरीके से विपक्ष के हंगामे के बीच इन सारी चीजों को कराने में कामयाब रहता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए एसके। और खबर लखनऊ से, जहां एलडीए समेत 20 बिल्डरों के बैंक खाते सीज होंगे। एलडीए आवास विकास के बैंक खाते सीज होंगे, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैंक खातों को सीज करने का आदेश जारी कर दिया गया है। खरीदारों का पैसा नहीं लौटाने पर आदेश जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेरा की सख्ती के बाद और ये बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां 15 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। 2019 बैच के 11 आईपीएस को नई तैनाती दी गई है और पूनम श्रीवास्तव आईजी पीटीएस मेरठ की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट वेबिनार को वर्चुअली संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। मंत्रालयों के साथ आज बिंदुवार बजट प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करने के लिए इस मिशन में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के साथ ही आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन स्टील की मैन्युफैक्चरिंग, लॉन्ग हॉल ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्यूल सेल्स के निर्माण में भी इन्वेस्टमेंट की अनेक अपॉर्चुनिटीज आ रही है। फ्रेंड्स, भारत में गोबर से 10,000 मिलियन क्यूबिक मीटर बायोगैस और एग्री रेसिड्यू से 1.5 लाख मिलियन क्यूबिक मीटर गैस के उत्पादन का पोटेंशियल है। इससे हमारे देश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में 8% तक का योगदान हो सकता है। इन्हीं संभावनाओं की वजह से आज गोबर्धन योजना भारत की बायोफ्यूल स्ट्रेटेजी का एक अहम कंपोनेंट है। इस बजट में सरकार ने गोबर्धन योजना के तहत 500 नए प्लांट लगाने की घोषणा की है। ये पुराने जमाने के गोबर गैस प्लांट की तरह नहीं होते। इन आधुनिक प्लांट्स पर सरकार 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार का वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम देश के प्राइवेट सेक्टर के लिए, हमारे एमएसएमईज के लिए एक नया मार्केट बना रहा है। गांवों से निकलने वाले एग्री वेस्ट के साथ ही शहरों के म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से भी सीबीजी का प्रोडक्शन उनके लिए बेहतरीन मौका है। प्राइवेट सेक्टर को उत्साहित करने के लिए सरकार टैक्स में छूट के साथ ही आर्थिक मदद भी दे रही है। साथियों, भारत की व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी ग्रीन ग्रोथ स्ट्रेटेजी का एक अहम हिस्सा है। व्हीकल स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने इस बजट में 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। आने वाले कुछ महीनों में केंद्र और राज्य सरकार की करीब करीब 3 लाख गाड़ियों को स्क्रैप किया जाना है। ये गाड़ियां 15 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी है।
इनमें पुलिस जिन व्हीकल्स का उपयोग करती है वो गाड़ियां हैं, खास करके हमारे हॉस्पिटल्स में जो एम्बुलेंस हैं, हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो बसेस हैं, व्हीकल स्क्रैपिंग आप सभी के लिए बहुत बड़ा मार्केट बनने जा रहा है। ये रीयूज, रिसाइकल और रिकवरी के सिद्धांत पर चलते हुए हमारी सर्कुलर इकोनॉमी को भी नई ताकत देगा। मैं भारत के नौजवानों को, हमारे स्टार्टअप्स को सर्कुलर इकोनॉमी के विभिन्न माध्यमों से जुड़ने का भी आग्रह करूंगा। फ्रेंड्स, भारत को अगले 6-7 साल में अपनी बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाकर 125 गीगावाट आवर्स करना है। ये लक्ष्य जितना बड़ा है, उतना ही आपके लिए इसमें नई संभावनाएं बन रही है। इसे हासिल करने के लिए लाखों करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता है। बैटरी डेवलपर्स को सपोर्ट करने के लिए सरकार ने इस बजट में वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम की भी घोषणा की है। तो बजट वेबिनार में वर्चुअली जुड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे थे हमने आपको सुनवाया, जिसमें कि उन्होंने कहा कि किस तरह से बजट में की गई घोषणाओं को धरातल पर उतारना है और स्टेक होल्डर्स को एकजुट करना है। इसके लिए महत्वपूर्ण कवायद उन्होंने की है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1।